हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस क्लास में 12th क्लास के अवकलन के दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, x बराबर दे रखा है अंडर रूट a की पावर sin इनवर्स t और y बराबर दे रखा है अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t। तो सिर्फ कीजिए dy ओवर dx की वैल्यू बनी कौन है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसको, और इसका जो सॉल्यूशन है वो बुकों में कई स्टेप्स में, यहाँ तक कि एक पेज से ऊपर इसका सॉल्यूशन होता है और हम इसका सॉल्यूशन देंगे वो बहुत कम स्टेप में और एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। देखिए क्वेश्चन दे रखा है x बराबर अंडर रूट a की पावर sin इनवर्स t, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें। एंड y बराबर दे रखा है अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t। ठीक है, अब सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 की क्या करोगे मल्टीप्लाई। तो यहां से ये हो जाएगा x की जब y से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा x y, और इसमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक रूट में हैं तो एक ही रूट में लिख सकते हैं। किस तरह से इसे लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ a की पावर sin इनवर्स t और इनटू a की पावर cos इनवर्स t। अब गुणा में रूट होता है, अगर आधार सेम है यानी बेस इक्वल है तो घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ दिया जाता है। यहाँ से x into y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर हो जाएगा sin इनवर्स t और प्लस cos इनवर्स t। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा होगा। फार्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो π/2, क्योंकि π/2। तो क्या हम इसकी जगह π/2 लिख सकते हैं, है ना। तो a की पावर क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x into y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a की पावर π/2। अब यहां से क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे फर्स्ट सेकंड मानकर। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से फर्स्ट सेकंड का रूल लगाएंगे, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव dy ओवर dx प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट कौन है x, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और सामने में जो भी वैल्यू है ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट का फॉर्म क्या होता है 0। अब x dy ओवर dx, और इस y को जब उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो dy dx की जो वैल्यू आएगी वो -y x आएगा। ठीक है, ये इसका प्रूफ हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन अगर तुम अब बुक में इसका सॉल्यूशन देखोगे या टेस्ट पेपर में देखोगे तो इससे कम से कम 3 गुना ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जरा इस क्वेश्चन को नोट करें या स्क्रीनशॉट लें, फिर सेकंड क्वेश्चन देखें। तो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। इसका क्वेश्चन दे रखा है यदि x * √1 + y + y * √1 + x = 0 हो तो dy / dx बराबर -1/1 + x का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2025 में 3 सेट में आया था, 24 में भी 3 सेट में आया और 2026 में भी ये क्वेश्चन कम से कम एक सेट में तो 100% आएगा। तो इसको जरूर तैयार कर लें और तो देखें इसका क्या होता है सॉल्यूशन, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो दे रखा है गिवन दैट x * √1 + y + y * √1 + x = क्या दे रखा है 0। सबसे पहले इसको क्या करेंगे ना, इसको इस वाली वैल्यू को उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, तो यहाँ क्या बचेगा x * √1 + y और इधर माइनस का y √1 + x। अब इस पे रूट लगा है तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स।
सबसे पहले दोनों साइड का क्या कर लें स्क्वायर, तो स्क्वायर से यहाँ हो जाएगा ये x स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर बचेगा 1 प्लस y, स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर और ये बचेगा 1 प्लस x। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो जरा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y और इधर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू x। ठीक है, अब ऐसा करो इसको फिर से कर ले आओ, ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर और इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा y स्क्वायर x और प्लस का यहाँ क्या है x स्क्वायर इनटू y और बराबर में क्या बचा 0। अब इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से इसे लिख सकते हैं, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो हो जाएगा x माइनस y और इनटू x प्लस y। इन दोनों में क्या कॉमन है जरा देखो, यहाँ से कॉमन है एक तो x कॉमन नजर आ रहा है और एक y कॉमन नजर आ रहा है, तो x और y दोनों को क्या ले लोगे कॉमन, तो x और y को अगर कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से प्लस का ही कॉमन लें तो ज्यादा सही रहेगा, यहाँ से यहाँ x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस का y और इसका टू क्या चल रहा है 0। अब यहाँ से x माइनस y दोनों जगह है तो ये कॉमन हो गया, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस y और नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉमन वाला तो यहाँ बचा x प्लस y और प्लस का xy इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके आगे क्या करना है, इनको अलग-अलग 0 के बराबर करो, तो x माइनस y यहाँ पर क्या है कि x माइनस y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि x माइनस y 0 तभी हो सकता है जब x बराबर y हो, तो x बराबर y बराबर तो ये कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो हमें इसको 0 करना पड़ेगा, कि अगर दो संख्याओं का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 है तो इसका मतलब होता है या तो एक की वैल्यू 0 है या दूसरे की 0 है या दोनों की 0 है, तो इसमें ये तो 0 हो नहीं सकता, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा 0, तो यहां से लिखेंगे x प्लस y और प्लस xy इक्वल टू 0। अब यहां से x को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा y प्लस xy इक्वल टू माइनस का x और यहां से y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 प्लस x इक्वल टू माइनस x, तो यहां से y की वैल्यू आएगी निकल के माइनस का x अपॉन 1 प्लस x, ये y निकल के आते हैं। हमें निकालना है यहां से dy ओवर dx, तो dy ओवर dx के लिए इसका क्या करोगे x के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन, तो यहां से होगा डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा dy ओवर dx, अंश बटे हर का अपकलन क्या होता है स्क्वायर का क्या करेंगे स्क्वायर हर का क्या करोगे हर का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर, माइनस को बाहर रख लो तो और फिर कहते हैं अंश को सेम रख दिए यानी 1 प्लस x को सेम, x का अपकलन 1 माइनस होता है फार्मूले में, फिर अंश सेम और हर का अपकलन, तो हर में कौन है 1 प्लस x 1 का 0 x का हो जाएगा 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर दो। क्या फार्मूला होता है हर का वर्ग हर सेम अंश का अपकलन माइनस अंश सेम फिर हर का अपकलन। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो जरा तो 1 माइनस का हो जाएगा x भी माइनस का हो जाएगा, तो यहां मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा क्या x और अपॉन में चल रहा है 1 प्लस x का होल स्क्वायर, माइनस x और प्लस x कैंसिल हो जाएंगे तो यहां बचेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी dy अपॉन dx की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। देखो सबसे पहले ये दे रखा था हमने इसको नोट किया, इस वाली वैल्यू को इधर लेके गए तो माइनस का हो गया, अब रूट में था तो स्क्वायर करके हमने क्या किया रूट कैंसिल कर दिया, x स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करके आउट हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू y, फिर y स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई की तो यहां से y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू x, फिर यहां से y स्क्वायर लेके माइनस का हो गया, इसे इधर y भी माइनस का और यहां पहले से ये है, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे यहां से प्लस का xy कॉमन लिया तो यहां से यहां प्लस का कॉमन लिया है तो यहां प्लस का बचेगा y पहले तो x और माइनस का क्या बचा y, ये दोनों वैल्यू सेम है कॉमन ले ली और ये 0 नहीं हो सकता इसको 0 किया, यहां से x को लेके माइनस का इन दोनों में y कॉमन लिया तो यहां से जब y को कॉमन लिया तो यहां क्या बचा 1 और यहां क्या बचा प्लस का x, तो 1 प्लस x ये इसके इनटू में क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो y के जो साथ जो मल्टीप्लाई है वो कहां जाएगा डिवाइड में जाएगा और यहां डिवाइड का रूल क्या होता है डेरिवेटिव का d ओवर dx का अंश बटे हर, तो अंश बटे हर का रूल क्या कहता है रूल कहता है हर का स्क्वायर हर सेम
डी ओवर डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश सेम और डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या हर का। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला आया है और यहाँ से फिर ये क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस का और प्लस का से कैंसिल हो गया और जो बचा वही हमारा रूट है। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आज डिफरेंस करके तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए। इसमें सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये हर बार पेपर में आता है, तो 100% आने के चांस रहेंगे। और कल इंटीग्रेशन के वो क्वेश्चन जो 100% 2026 बोर्ड पेपर में आएंगे, कल उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।